जाओ विराज, मैं तुम्हें लेने आई। देखो देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। एक हफ्ते से मैं तुमसे यही कह रहा हूँ, सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम सुनते नहीं। अब डॉक्टर ने क्या कहा? वही कहा ना, साथ में सिर्फ ये नींद की गोलियां दी हैं। हमारे जमाने में इस तरह की प्रॉब्लम होती थी तो माँ गर्म दूध देके हमें पिला के सुला देती थी। हमें तो किसी भी तरह का हेलुसिनेशन नहीं हुआ। हा? तुम्हें क्या लगता है हमारी जिंदगी में उस टाइम स्ट्रेस नहीं था? बैठो गाड़ी में। पापा, वो पुल कहाँ से है? पुल? कहाँ है पुल? विराज, गाड़ी में बैठो, जल्दी करो। Calm down. I said calm down. Sit बेल्ट लगाओ। पापा, विराज, क्या हुआ? हाँ? हुआ क्या? कुछ नहीं। Are you insane? हाँ? देखा, डॉक्टर ने भी वही कहा जो मैंने तुमसे कहा था। विराज को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ उसको आराम की जरूरत है। थोड़ा सो लेगा, ठीक हो जाएगा। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? कुछ सीरियस तो नहीं है? नहीं बाबा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं, कुछ भी सीरियस नहीं है। तुम एक काम करना, बस विराज को ये नींद की दवाइयां देते रहना। याद रहे, बहुत स्ट्रांग दवाइयां हैं। डोज किसी भी तरह एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके? विराज, बेटा शाम हो गई है, तेरा खाना लगा देती हूँ, फिर तू दवाई ले लेना और आराम से सो जाना। खा ले। सोच, सुबह तक तुझे ठीक लगे। डरो मत विराज, ये तो बस नींद की गोलियां हैं। आराम से सो जाओ और हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। दर्द भी नहीं होगा। खा लो विराज, विराज खा लो। विराज, 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 विराज,
हाँ, आपने सही कहा था। और मैं सिर्फ दोस्त नहीं थे। माँ, मैं उससे पहली बार अपने एक दोस्त की पार्टी में मिला था और पहले ही दिन से हम एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। सपना की फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी और उसके पापा तो बहुत ही ज्यादा। उसके पापा बहुत नाराज हुए। माँ, उस शाम को सपना ने फोन करके मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अरे चलो ना विराज, आओ ना। ये सब क्या कर रही हो? कहाँ लेके जा रही हो मुझे? तुम मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं, ऐसे कोई भी लड़की मुझे जंगल में बुलाती है और मैं चला जाता हूँ। कैसा क्वेश्चन है यार ये? बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विराज। मैं भी नहीं रह सकता। अगर मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते ना, तो मैं तुम्हें घर ले जाता, शादी की बात करता। लेकिन तुम जानती हो ना, मुझे मेरे मेडिकल एग्जाम होने तक रुकना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है विराज। मेरे पापा को हमारे बारे में पता चल गया है और वो मेरी शादी किसी और से करवाने पे तुले हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी विराज। हम जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। हाँ सपना, लेकिन अच्छा देखो, मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे लो ना, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। बस एक घुट की बात है। हाँ, ये सब क्या है? बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम पागल हो गए? तुम ये सब क्या? सपना, क्या किया तुमने? ये तुम पागल हो गई हो क्या? विराज, तुम घबरा मत। हम हमेशा साथ रहेंगे। बस फिर से जलन हो, पी लो, उसके बाद हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सपना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? डॉक्टर पास चलो, अभी चलो। विराज, मुझे कहीं नहीं जाना। सपना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैंने पी लिया ना, अब तुम्हारी बारी है। सपना, तुम पागल हो गए। हम हमेशा साथ रहेंगे ना। सपना, मेरी बात सुनो, तुम सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। सपना, 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 तो ठीक है ना? सपना, सपना, कोई है? कोई हेल्प करो हमारी, कोई है? विराज, तुम मेरे साथ चलो। सपना, 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 ठीक है ना? सपना, सब ठीक हो जाएगा। सपना, 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 उठो, उठो, सपना। विराज, इतने दिनों तक मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? क्या बताता माँ? बहुत डरा हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको तो यही लगता ना कि मैंने सपना को। बेटा, अब तो तुझ पर शक और ज्यादा बढ़ जाएगा ना। माँ, मैं अपने आप को फिर भी निर्दोष साबित कर लूंगा। माँ, मैं उससे कैसे बचूंगा? वो मेरे लिए वापस आई है। वो मुझे मार देगी माँ, वो मुझे मार देगी। मुझे बचा लो, क्या करूं? विराज, विराज सुन, मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। लेकिन सुन, पापा को अभी कुछ नहीं बताना। हाँ, मैं बात करती हूँ उनसे। तो कुछ मत बता।
आया तो आ चुका है इस घर में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। कभी कभी मदद करना मेरे हाथों में भी नहीं होता। और एक बात, इस काम के दौरान कुछ अजीब सी चीजें होगी, लेकिन डर के आप लोग कोई गलत कदम ना उठाइएगा। वो तुमसे गुस्सा है। वो आत्मा अशांत भी है। उसे शांत करने के लिए उसका अंतिम संस्कार अच्छी तरह से करना होगा, और ये काम बेटा सिर्फ तुम ही कर सकते हो। पर ध्यान रहे, ये सफर तुम्हारे लिए खतरों से खाली नहीं होगा। इसका मतलब जब तक वो मुक्त नहीं होगी वो मुझे मारने की कोशिश करती रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूं। बस, मैंने कहा बस। अपनी मनमानी तुम कर चुकी। अब जो मैं कह रहा हूं वो तुम सुनोगे। अभी इसी वक्त उस लड़की के घर हम जाएंगे। विराज, तुम वहां पर जाके सब कुछ सच सच बताओगे। वो आपको जाने नहीं देगी। वो आत्मा गुस्से में है, उसका शांत होना जरूरी है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, लेकिन शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा है। एक बच्ची की मौत हुई है, साथ क्या हुआ ये जानने का पूरा हक उनके माँ बाप को है। जा सकती हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी गाड़ी कैसे खराब हो गई? तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। पापा पापा आराम से।
डर मत। सो गई वो। पापा पापा ये क्या हो गया? पापा मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। चलिए चलिए उन्हें। कितना खून निकल गया। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। विराज विराज जल्दी चल। हाँ माँ बस 5 मिनट और। जल्दी चला विराज। विराज पापा मम्मा आप लोग ठीक है ना? ये तो वही जगह है जहाँ मैंने सपना को। तुझे तुझे याद है ना बिंदु जी ने क्या कहा था? तेरी जान को खतरा है उस लड़की से। पर माँ उन्होंने ये भी कहा था कि ये सब सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। पर बेटा तुझे कुछ नहीं सुनीता, विराज अकेले नहीं जाएगा, हम सब उसके साथ जाएंगे। बस करो सपना। मुझे पता था विराज, तुम वापस जरूर आओगे। तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकते। वो देखो विराज, पॉइजन की बोतल भी वहीं पड़ी। अच्छा चलो, तुम अब इसे जल्दी से पी लो, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। तुम्हें मेरा होना ही होगा विराज। तुमने उस दिन बहुत बड़ी गलती की थी। गलती की? गलती ये है, मैं इतने दिन कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। पर सच तो ये कि मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था, तुम्हें समझाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। यही मेरी गलती। तुम जानती नहीं कि मुझे तुम्हारी कितनी याद आती रही, लेकिन तुम ऐसे देख के। विराज, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं। तुम कहोगी ना तो मैं जहरा भी पी लूंगा। नहीं विराज, नहीं विराज। पापा माँ, सपना ये जहर पी के मैं मर जाऊंगा और मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें नहीं मिल पाएगी। तुम्हें मुक्ति सिर्फ मेरे हाथों से मिल सकती है। तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे माँ बाप के पास लेके जाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें शांति मिले, ताकि फिर हम किसी अगले जन्म में मिले और साथ रह सकें। अब तुम बताओ, मैं ये जहर पी लूं या तुम्हें मुक्ति दिलाऊं?
मैं जिंदगी भर तुम्हें नहीं भूलूंगा सपना, लेकिन तुम जहां भी हो उम्मीद है कि खुश होगी।